तुम कैसे भूल गए कि मैं विधवा हूं? क्या कम इल्जाम लगे हैं मुझ पर कि तुम एक और इल्जाम लगाना चाहते हो? भाभी, भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं? लक्ष्य दोस्त है आपका। पुराने दोस्त होने के नाते फूल दिए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं उर्वशी। कोई अच्छाई भी नहीं है मम्मी। लोगों को बात करने का सिर्फ एक मौका चाहिए। ये फूल मेरे किसी काम के नहीं है। इनकी खुशबू पर मेरा कोई हक नहीं है और किसी का ये हक नहीं बनता कि मेरा नाम लिखे इन फूलों पे। लक्ष्य, भाभी समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या समझा रहे हो तुम मुझे करण? क्या समझा रहे हो तुम मुझे? तुम्हें पता है ना लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझ पे क्या इल्जाम लग रहे हैं। तुम्हारे और मेरे बारे में जो बातें हो रही हैं उनसे निपट ले, उतना ही काफी है। सच्चाई को इल्जाम का नाम देकर हकीकत नहीं छिपती। और वैसे भी उर्वशी भाभी, एक्टिंग में तो आप एक्सपर्ट हैं। श्वेता, श्वेता, इससे पहले कि मैं तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंकवा दूं, चली जाओ यहां से। धक्के मार के घर से निकालने का बहुत शौक है ना इस परिवार को। तुम लोगों ने मुझे समझा क्या? याना या उर्वशी? श्वेता, stop this nonsense. Why don't you stop the nonsense for a change? मिस्टर करण प्रताप सिंह, हमारी शादी हुई है, बीवी हूं मैं तुम्हारी, रखेल नहीं। अरे हाथ लगाकर दिखा, निकालो मुझे अपने घर से। तुम सबको कोर्ट घसीट कर ले जाऊंगी मैं। पता नहीं क्या समझ के रखा है मुझे। तो खुद को क्या समझ रही है लड़की? ओ मौसी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। अरे बेहया, जिस घर में रह रही है उसी घर को तोड़ने के सपने देख रही है। इतनी अकड़ थी तो घर छोड़ने के बाद वापस क्या करने आई है यहाँ, अपना चुड़ैलों वाला मुंह लेके? वापस आई हूँ शराफत का ढोंग देके। तुम सबको अपने घर पे बहुत नाज है ना। मुझे छोड़कर सबका घर है। मैं कभी नहीं भूल सकती करण, जब मुझ पे मुसीबत आई थी तब मेरे अपनों ने नहीं, भागवती ने मेरा साथ दिया। अरे पागल हो गई तुम श्वेता, you've gone mad। क्या पट्टी पड़ाई है उस भागवत ने तुम्हें? क्या दिया है? दिया क्या है जो तुम यहाँ पे आके ये नाटक कर रही हो? जिस इज्जत का तुम ढोंग करते हो ना करण, वो इज्जत भागवती ने रखी है मेरी। ग्रो अप श्वेता, प्लीज ग्रो अप। अरे जिस आदमी ने खुद अपने बेटे को मरवा डाला, जिस आदमी की वजह से हमारा खानदान कभी चैन की सांस नहीं ले पाता, उस आदमी के साथ तुमने जाके हाथ मिला लिया। तुमने तो मेरा साथ कब का छोड़ दिया करण। श्वेता तो बस, बस। आप सबके आपस के झगड़ों ने इस घर के माहौल को नष्ट कर दिया है। शांति और सुकून चला गया है इस घर से। जानते हैं आप सबकी बातों का असर क्या हो रहा है? इसमें इन बच्चों का क्या कसूर है? इन्हें किस बात की सजा दी जा रही? कितना सब कुछ सह चुके हैं ये। गलती करें बड़े और सजा मिले इन मासूम बच्चों को। करण, ये तो बेशर्मी पर उतर आई हैं। आपको इनके स्तर तक उतरने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये अपने आज के साथ अपना कल भी बिगाड़ना चाहती हैं तो ये इनकी मर्जी। कोई कसर बची है?
कुछ भी हो कृष्णा, तुम्हारी बहू है सुंदर। हाँ, सुना है अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। हुआ क्या था बहू को? कुछ खास बात नहीं थी, बस वो डाइटिंग कर रही थी ना, तो चक्कर आ गया था। चेकअप के लिए ले जाना पड़ा था और वहां से अपनी माँ के घर चली गई थी। तुम्हारी बहू की माँ के घर के बारे में तो लोग न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं कृष्णा। मुझे तो बाबा कहने में भी शर्म आती है। अरे बाबा, बोलने वालों का मुंह भले कोई रोक सकता है क्या? तुम्हें पता है कृष्णा के बहू के खानदान का बहुत नाम है। वो कोई ऐसा वैसा परिवार नहीं है। इलेक्शन के लिए आई थी प्रियमदा देवी हमारे यहाँ, और हमारे पूरी फैमिली ने उनको ही वोट दिया था। हाँ, तुम्हारी वोट से तो सरकार बनाई थी उन्होंने। अरे अगर तुम वोट ना देती तो पता नहीं क्या होता। बहू, माँ के घर से तो बच्चे खा पी के तगड़े होके आते हैं। मुझे तो तुम कुछ कमजोर लग रही हो। क्या वहां पे भी तुम डाइटिंग कर रही थी? वैसे बहू, तुम्हारी बड़ी भाभी के 2 बच्चे हैं ना? जी तुम्हारे करण भैया ने तो लव मैरिज की थी ना? जी। लव मैरिज में हमेशा ऐसा ही होता है। शादी के बाद न लव बचता है और न मैरिज। वैसे जो बातें सुनने में आ रही हैं कि तुम्हारे करण भैया और तुम्हारी बड़ी भाभी के, वो सब झूठ है। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, ये बात झूठ निकलेगी। जरूर तुम्हारी छोटी भाभी और भैया में कोई झगड़ा हुआ होगा घर में, है ना? अरे झगड़ा किस घर में नहीं होता। मैं तो कहती हूँ छोटी भाभी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। वैसे मुझे बहुत दुख है कृष्णा। सुना है तुम अब कभी दादी नहीं बन पाओगे। तुम तो कह रही थी तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया हुआ है। हाँ, मैंने झूठ थोड़ी बोला है। मैं चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ कृष्णा, मेरे पोता पोती भी घर आ गए होंगे। चलो। आजकल तो करण भैया और तुम्हारी भाभी के बारे में तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। मुझे तो कहने में भी शर्म आती है। लव मैरिज में तो ऐसा ही होता है। शादी के बाद न लव बचता है न मैरिज। सुना है तुम अब कभी दादी नहीं बन पाओगे। पिता का ऋण उसकी औलाद को चुकाना होता है, पर अपनी औलाद के ऋण चुकाने का सुख सुधांशु को शायद कभी नहीं मिलेगा। पड़ोस की उन औरतों ने चाहे गलत इंटेंशन से ही सही, पर उनकी बातें गलत नहीं थी। एक औरत तभी पूरी होती है जब वो मां बनती है, और मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मुझे अपने इस अधूरेपन के साथ ही जीना है। हमेशा अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचती रही, सुधांशु के बारे में कभी नहीं सोचा। कितना कुछ किया है सुधांशु ने मेरे लिए। शादी के बावजूद उसने मुझे मेरे प्यार के लिए आजाद कर दिया, और जब जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया, सुधांशु ने फिर से जीने का सहारा दिया। पर मैं सुधांशु को एक बच्चे का सुख भी नहीं दे पाऊंगी। अब मुझे सुधांशु की खुशी के बारे में सोचना है, इस घर की खुशियों के बारे में सोचना है। सुधांशु अपने तमाम फर्ज पूरे कर रहा है, अब मुझे भी अपने फर्ज पूरे करने हैं। प्लीज बिग बी,
मेरे बालों को छोड़ के और कुछ टिप दीजिए ना। इट्स टू मच। अरे इडियट, मैं तुम्हें अपने बाल नहीं पूरा नक्शा बदलने के लिए कह रहा हूँ। बिग बी मैं अपना पूरा नक्शा ही बदल डालूंगा, लेकिन मेरे बालों पे कुछ तो रहम करिए। आई लव माई हेयर। रियली? तुम तो कह रहे थे यू लव पंछी। वो भी ट्रू है बिग बी। वो भी ट्रू है ना? तो बस अब तुम्हें तय करना है कि तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, पंछी से या अपने सर पर इस मधुमक्खी के छत्ते से। मधुमक्खी का छत्ता? बिग बी ने तो कचरा ही कर दिया। हो गया होमवर्क तुम दोनों का? हाँ मम्मी। ओह क्या बात है? मम्मी, पापा को किसने मारा था? मम्मी, पापा ने क्या गलती की थी? क्या हो गया तुम लोगों को? कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो तुम लोग? हाँ चलो अपना होमवर्क करो, चलो। मम्मी, अब हमें छोड़ के क्यों चली गई थी? मम्मा, याना आंटी इस घर में क्यों रहती है? वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या लगती है हमारी वो? मम्मा, आपके और चाचू के बारे में सब क्या बातें करते हैं? मम्मी, चाची आपके साथ ठीक से क्यों नहीं बात करती? मम्मा प्लीज बताइए ना, प्लीज मम्मी। कुछ तो बोलिए मम्मा, प्लीज कुछ तो बोलिए। मम्मा प्लीज कुछ बोलिए ना। मम्मा प्लीज कुछ बोलिए। मम्मा प्लीज कुछ तो बोलिए। प्लीज मम्मा कुछ बोलिए ना। मम्मा प्लीज। मम्मा चुड़ैल आंटी की कहानी किसको सुननी है? मुझे मुझे भी। जिसको भी सुननी है चलो मेरे साथ। शाबाश। करण, उस बांध के निर्माण कार्य की स्थिति क्या है? काम थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन बरसात के बाद पेस पिकअप कर लेगा। मुझे लगता है कि साल के आखिर तक 500 गांव को बिजली देने का हमारा सपना पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात होगी। है ना? Dude. इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है, अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन हर वक्त करना चाहिए। You look completely different. और तुम्हारे अंदर जो थोड़ी बहुत शराफत है ना, अब नजर आ रही है। All the best. Dude, don't push it, okay? God bless you. बीवी, मैं कृतिका दीदी के घर जा रहा हूँ। कृतिका दीदी के घर जा रहे हो या अपने पंख फैलाने जा रहे हो? नहीं बिग बी, कृतिका दीदी के घर जा जा। बहन के घर जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना। जी मामा, मैं मिठाई लेके जाऊंगा। ओके बिग बी, बाय बाय मामा। श्लोक, वीर प्रताप सिंह। Unbelievable. मतलब तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? मैं कृतिका दीदी के यहाँ जा रहा हूँ। मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? हाल चाल पूछने के लिए, you know how she's doing and everything. तो चले? Yeah, sure. लेट्स गो। सोच के बता, कभी जाने अनजाने श्वेता के सामने तेरे और करण के बीच में कोई ऐसी बात हुई हो जिसे श्वेता ने देखा हो? ये आप कह रही हैं मौसी? मेरे और करण के रिश्ते को आप नहीं जानती? मैंने कभी उसे इस नजर से नहीं देखा। हालांकि गलतफहमी को कभी किसी वजह की जरूरत नहीं होती है, तो श्वेता की गलतफहमी की वजह क्या हो सकती है? मुझे नहीं पता मौसी, मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। परेशान मत हो, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। अपनी खुशियों के बारे में सोच, दुखों को भूल जा। दुख किसी का पीछा नहीं छोड़ते,
हमें खुद ही तकलीफों से पीछा छुड़वाना पड़ता है। जीती रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। बस बस ठीक है। मम्मा ने मिठाई भिजवाई आपके लिए। श्लोक, ओह गॉड, सो फनी। What's so funny? व्हाट्स सो फनी? मेरा भाई कितना हैंडसम लग रहा है। इसमें हंसने की क्या बात है? भाभी, शक्ल देखी आपने इसकी? बस बहुत मजाक हो। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। भाभी, हाँ? मैं भी आपकी मदद करती हूँ। चलो दीदी मैं भी आता। चलो। बड़े प्यार से मिठाई लेकर आया है आपके लिए। आओ याना, अंदर बैठो। अब तक नाराज हो? तुम्हारे यहाँ मैं तुम्हें नाराज करने नहीं आया था उर्वशी। मैं जानती हूँ। देखो, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ लक्ष्य। उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। गलती तो सारी मेरी है। दरअसल मैं जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पे आ गई हूँ जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ बच्चों के सवाल हैं, अपने इमोशंस पर मेरा कोई बस नहीं है। खैर जो भी है, मैंने तुम पर हाथ उठाया और वो बिल्कुल गलत है। आई एम वेरी सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उर्वशी, दोस्ती तोड़ने आई हो या जोड़ने? उर्वशी, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मैं जानता हूं तुम किस दौर से गुजर रही हो, सो जस्ट टेक इट इजी। सिर्फ एक तुम ही हो याना बेटा, जिसके सामने मैं अपना दिल खोल के रख सकती हूँ। यहाँ तो कोई मेरे मन की बात सुनने वाला नहीं है। और अब तो आस पड़ोस वालों ने भी ताने कसना शुरू कर दिया है। पता नहीं भगवान किस जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे। हमारा वंश सुधांशु के साथ ही खत्म हो जाएगा। आंटी, मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स को। मैंने तो सुना है कि जिस परिवार में कोई वारिस नहीं होता वो श्रापित हो जाता है। प्रेमवदा देवी ने बहुत बड़ी साजिश रची है हमारे खिलाफ। अपना दुर्भाग्य हमारे नाम लिख दिया। समझ नहीं आता प्रेमवदा देवी की इस बेटी का क्या करूं। आंटी मुझसे आपकी ये मायूसी नहीं देखी जाती। बहुत तकलीफ होती है मुझे। जमाना बदल गया है आंटी, वक्त बहुत आगे निकल गया है। आप पीछे क्यों खड़ी हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है कि एक रास्ता है जिससे आपके परिवार को वारिस भी मिल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने दिल को जरा मजबूत करना होगा। क्या रास्ता है? मैं अपने वंश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सुधांशु की दूसरी शादी करा दीजिए। आपके पास तो अच्छी खासी वजह है कि आपकी बहू को बच्चा नहीं हो सकता। ठीक कहा तुमने याना। मैं अपने खानदान को बिना औलाद के खत्म नहीं होने दूंगी। जिस बहू की कोख से वंश को चलाने वाला पैदा ही नहीं हो सकता, उस बहू के होने या ना होने का क्या मतलब? सुधांशु को दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। बुढ़िया, अब तुम अपने सुधांशु की दूसरी शादी के बारे में सोचो। मैं तुम्हारी बहू के दिमाग में एक दूसरी बात सेट करती हूँ।
ये लो। थैंक यू। मैं यहाँ तुम्ही से मिलने आई थी, अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी आंटी से। बैठो ना। बैठो तुम, मुझे कुछ काम है। बैठो ना। काफी परेशान है तुम्हारी सासू माँ बच्चे को लेकर कि अब वंश बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। मैं जानती हूँ याना, मैं सुधांशु के परिवार को कभी कोई खुशी नहीं दे पाऊंगी। एक औरत ही ये दुख समझ सकती है कृतिका। आई कैन अंडरस्टैंड तुम इस माहौल में कैसे रह रही होगी, लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम सुधांशु को ये खुशियां दे सकती हो और उसके परिवार को उम्मीद। मैं समझी नहीं। देखो कृतिका, प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए सजेशन दे रही थी। बताओ ना याना। तुम अडॉप्शन के बारे में क्यों नहीं सोचती? एक बच्चा गोद ले लो। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग टुडे। इससे तुम सुधांशु को उसकी खुशियां दे पाओगी और इस परिवार को एक वारिस, तुम्हें जीने का एक मकसद मिल जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए बोल रही थी।